नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के दूसरे श्लोक में यानी कि श्लोक नंबर 2 में आ गए हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इवाम परंपरा प्राप्ताम इमाम रजर्षयो विदुः सा कलेनिहा महता योगो नस्तः परन्तपा. The supreme science was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood it in that way. But in course of time, the succession was broken, and therefore the science as it is appears to be lost. तो बहुत हमने देखा पिछले श्लोक में, श्लोक नंबर 1 में, कितने करोड़ों साल पहले भगवान ने इसको बताया था सूर्य देव को, वहाँ से मनु को एंड इक्ष्वाकु को, हम सभी ने इसको रिसीव किया। उसके बाद धीरे धीरे वो स्प्रेड होता गया, बट एक टाइम के बाद सारे किंग्स को रिसीव होते होते कहीं पे चेन ब्रेक कर गया। देयर वाज अ ब्रेक इन द चेन, और ये साइंस और ये नॉलेज के बारे में जो भी पता चल रहा था वो गायब हो गया। देखिए यहाँ पे साइंस क्यों बोला जा रहा है। न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, मैंने बहुत बार बहुत सारे श्लोक में इसको बोला है कि कर्मा जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ही है। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ऑपोजिट इज इन द डायरेक्शन। आप जिस दिशा में दोगे, जितना दोगे उतना ही वापस आपको मिलेगा, ना ही उससे कम ना ही उससे ज़्यादा। हाँ, समय अगर ज़्यादा लग जाता है तो उस इंटेंसिटी को उस तरीके से मिलता है, और नहीं तो जब भी होता है उतना ही आपको भी मिल जाता है। सो यही रूल है कर्म का। तो साइंस है ये एक। तो इसी साइंस को हम भगवत गीता में सीखते हैं, और इसी साइंस के बारे में जब सीखते सीखते एक बीच में कोई एक डिसिप्लिक सक्सेशन में बंद हो गया था, तो पूरी तरीके से वो लॉस्ट हो गई थी, जिसके वजह से ईश्वर को वापस से उसको पढ़ाना पड़ा। कभी कभी होता है ना, स्कूल में कुछ पढ़ाया जाता है, सभी के पास नोट्स था, लेकिन वो नोट्स गायब हो गए तो टीचर को टॉपिक रिपीट करनी पड़ती है, बिल्कुल वैसे। तो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। इट इज़ क्लियरली स्टेटेड दैट द गीता was especially meant for the saintly kings because they were to execute its purpose in ruling over the citizens. Certainly, Bhagavad Gita was never meant for the demonic person who would dissipate its value for no one's benefit and would devise all types of interpretations according to personal whims. अपने फ़ायदे के लिए अगर किसी ने यूज़ किया, किसी गलत दिशा में इसको लेके यूज़ किया, इसीलिए वो सिर्फ किंग्स को ही अलाउड था एंड बाकी लोगों को अलाउड नहीं था उसके बारे में नॉलेज लेना। लेकिन अभी तो भगवत गीता कभी भी आपको मतलब गलत दिशा में जाने ही नहीं दे सकता। जो मेरी उपलब्धि है ना, गीता आपको हमेशा भी डेमोनिक पीपल को भी पढ़ना और सभी को पढ़ना चाहिए, डेमोनिक इंटेंशंस वाले को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो उस इंटेंशन में चल भी रहे हैं ना, वो पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं घूम फिर के सही भी बन जाएंगे। लेकिन पहले के लोगों के अंदर ये वाला चीज़ था। As soon as the original purpose was scattered by the motives of the unscrupulous, as the original purpose, commentators, there arose a need for re-establish the disciplic succession. जैसे ही वो लोगों के मुंह से गलत इंटरप्रिटेशन स्प्रेड होने लगा, वो तबाह हो गया एंड उसको वापस से री-एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत पड़ने लगी। 5000 years ago it was detected by the Lord himself that the disciplic succession was broken, and therefore he declared that the purpose of Gita appeared to be lost. तो 5000 साल पहले ईश्वर ने इसको नोटिस किया, ऑब्जर्व किया कि वो ख़त्म हो चुका है नॉलेज, तो इसीलिए उन्होंने वापस से सोचा समझा कि इसको वापस से करना होगा। 5000 years ago it was detected. Okay. In the same way, at the present moment also there are so many editions of the Gita, especially in English, but almost all of them are not according to the authorized disciplic succession. There are innumerable interpretations rendered by different mundane scholars, but almost all of them do not accept the Supreme Personality of Godhead Krishna, although they make a good business on the words of Sri Krishna. This spirit is demonic because demons do not believe in God but simply enjoy the property of the demons, do not property of the Supreme.
ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि बहुत फेमस है, मैं खुद भी इनको कहीं ना कहीं फॉलो कर चुकी हूँ, यूट्यूब में बहुत फेमस है, जो कि कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं, कृष्ण एग्जिस्ट करते हैं वो नहीं बताते हैं, वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेते हैं, किसी और बाबा या माँ का नाम लेते हैं। एंड लेकिन जो भी बातें भगवत गीता में बोला गया है वो एग्जैक्टली सेम बातें यूज़ करते हैं। मैं खुद हैरान थी जब मैंने पहली बार इन वीडियोस को देखा। मेरे व्यूअर्स में भी बहुत सारे लोग उनके या उस चैनल के या उस स्पीकर्स के वीडियोस देखते होंगे। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं नाम नहीं बिल्कुल भी नहीं लूँगी, बट अगर आप बहुत क्लियरली फॉलो करेंगे ना, जब मैं 1-2 साल पहले गीता को पढ़ रही थी या गीता के नॉलेज को परसीव कर रही थी, उस टाइम मैं उस वीडियोस को देख के सोच रही थी, अरे ये लोग तो कृष्ण भगवान का बात बोलते हैं, कितने अच्छे लोग हैं। लेकिन बाद में मैंने देखा कि वो लोग कभी कृष्ण भगवान का नाम लेते ही नहीं हैं, वो बोलते ही नहीं है कि भगवद गीता। एंड कहीं मैंने कुछ आर्टिकल्स को पढ़ के ये भी जाना कि वो लोग ऐसा भी बोलते हैं कि कृष्ण कभी था ही नहीं, कृष्ण सही ही नहीं है, ये एक इल्यूजन है। एंड मैंने आर्टिकल्स पढ़ा क्योंकि मुझे उनकी बातें, उस ऑर्गेनाइजेशन की बातें इतनी अच्छी लगी कि मुझे लगा कि मैं वहाँ जाऊँ एंड वहाँ जाके मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी शायद वहीं पे बिताऊँ, जो कि कितना गलत डिसीजन होता। क्योंकि मैंने जब ये बात मेरी माँ को बताई, वो तो बहुत भड़क गई और बोला कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस गलत होते हैं, अपने पैसे बनाने के लिए होते हैं। बिल्कुल सही बताया उन्होंने। हाँ, वो बिल्कुल सही तरीके से लोगों को गाइड करते हैं और बहुत सारे लोगों को वो रिलीफ भी देते हैं, क्योंकि कर तो रहे वो भगवद गीता की ही बातें, पर वो इस बात को रियलाइज़ नहीं करते। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि बहुत सारा पैसा वो कमाते हैं, बहुत फेमस होते हैं, लोगों को मदद भी मिलती है, क्योंकि वो करते हैं कृष्ण भगवान की ही बातें, वो करते हैं गीता की ही एग्जैक्ट बातें, पर बोलते नहीं है कि वो कृष्ण भगवान की बातें हैं, बोलते हैं कि ये मेरे बातें हैं, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की बातें हैं, जो कि गलत है। ठीक है, सो कर्म है, कर्म वो भी बोलते हैं इसी बात को कि कर्म है, कर्मा है, वो भी यही बातों को बताते हैं, इसी बातों के ऊपर चलते हैं कि कर्मा है, वापस ज़रूर मिलेगा, तो उनको भी मिल ही जाएगा। ठीक है। This spirit is demonic because demons do not believe in God but simply enjoy the property of the Supreme, जो वो करते हैं। Since there is a great need of an edition of the Gita in English, as it is received by the Parampara disciplic succession system, an attempt is made herewith to fulfill the great want. Bhagavad Gita accepted as it is a great boon to humanity. सबके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है भगवद गीता, क्योंकि वो हमें ज़िंदगी में चलने का राह दिखाता है। But if it is accepted as a treatise of the philosophical speculations, it is simply a waste of time. अगर आप फिलोसॉफी के तरीके से इसको समझने की कोशिश करते जाएंगे तो वो वेस्ट ऑफ टाइम भी हो सकता है। इसको थोड़ा आपको अंदर से समझ के फील करना है, ईश्वर को अपने हृदय में फील करना है। और किसी इंसान को, बाबा या माता जी को ईश्वर ना मानिए। ईश्वर वो है जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की है, वो एनर्जी है जिसको हम में से किसी ने भी नहीं देखा है। ठीक है, सो उस बात को महसूस कीजिए। एंड बहुत सारे लोग उनकी बातें बोलते हैं, जैसे कृष्ण भगवान के जो पालन करते हैं, वो लोग वेजिटेरियन फूड को मानते हैं, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस वेजिटेरियन फूड के डिस्क्रिप्शन को देते हैं, तो वो भी बताते हैं बहुत सारे रीजंस कि क्यों खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए। सबके अलग अलग रीजंस होते हैं। बट मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, उन ऑर्गेनाइजेशंस एंड उन देवियों को, या वो क्या बताऊँ मैं, पुरुषों को क्या वर्ड यूज़ करते हैं, वो पुरुषों को या वो महिलाओं को जो ऐसी अपने तरीके से वो बातों को रख रहे हैं, अच्छा है कि आप उस बातों को रख रहे हैं। इतना ही बताऊँगी। हरे कृष्ण, राधे राधे।